चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गोरखपुर में नीट छात्र हत्या मामले पर सियासत तेज हो गई है। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने दरअसल आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जानकारी दे दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर इसको लेकर पलटवार भी कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं गोरखपुर में नीट छात्र हत्या मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। कानून व्यवस्था की चर्चा ना करें, यहां पर ब्रजेश पाठक का कहना है अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर 2017 में किस तरह से कानून व्यवस्था थी 17 से पहले, उसको लेकर भी जिक्र किया गया ब्रजेश पाठक की तरफ से। अब देखिए तस्वीर आपके सामने आई है गोरखपुर में नीट छात्र की पशु तस्करों द्वारा की गई हत्या के बाद जहां पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगी है, तो उस पर सियासत भी तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो उस पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को उनकी ही सरकार का आईना दिखा दिया। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है? हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। यदि किसी अपराधी ने बुरी नजर से देखा है तो उसका हम लोगों ने नेस्त नाबूद करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है अखिलेश जी। अब देखिए इस मामले पर हो रही सियासत के बीच पुलिस ने अब तक 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। फरार 2 अन्य आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। उनके पकड़ने पर इनाम भी घोषित किया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में अब तक की अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। गोरखपुर के पिपराई क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पिपराइच और कुशीनगर पुलिस के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर रहीम को गिरफ्तार किया गया। और अब जानिए पूरा मामला। गोरखपुर के थाना पिपराइच क्षेत्र अंतर्गत महुआ चाफी गांव में घटना हुई। घटना के समय एक अभियुक्त को ग्राम वासियों द्वारा पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसे थाना अध्यक्ष पिपराइच और कुशीनगर पुलिस के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जिनकी इस केस में अभी तक पहचान हुई है, उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया है और उनको पकड़ने के लिए 5 पुलिस टीमें लगी हुई हैं। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, और वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाए। इससे पहले मंगलवार को पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अजब हुसैन नामक एक तस्कर को पकड़ लिया था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज